जो हमारे जीवन का परम लाभ है, नाम। हर समय नाम जप करते रहो। जहां संत जन मिले दौड़ कर जाओ, चरण वंदना करो, उनके वचन सुनो। भगवत चर्चा सुनने से नाम जप में बड़ा उत्साह होता है। भजन न होई संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम। और भजन के बिना भगवत प्रेम नहीं हो, प्रेम के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं। क्योंकि जब भगवत प्रेम होता है तो शरीर राग नष्ट हो जाता है। ये बड़ा कष्टमय शरीर है। अभी भगवान कृपालु हैं, आपको कष्ट का समय नहीं आया इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, बड़ा कष्ट करना ही है, जी नहीं सकते। बड़ी मतलब आप समझो, अगर स्थिति ना हो तो प्रतिपल कष्ट का समय है, प्रतिपल कष्ट का समय। अगर भगवान का चिंतन न हो तो क्या चिंतन है, क्या कष्ट का चिंतन है, हर समय कष्ट। तो ये क्या हमारे ऊपर है क्या? सब जीव को भोगना पड़ेगा। आपकी लंबी यात्रा है, हजारों जन्म बार बार ले लेकर भोगना, इसलिए ऐसे भोगों में फंस करके तुम्हें भुलावे में माया डाल रही। इसलिए हमारी प्रार्थना है, इसी जन्म में भजन करके जो कष्ट मिले सह करके मुक्त हो जाओ। बस यही जीवन का परम लाभ है। निरंतर नाम जप ही सब शास्त्रों का, सब भक्तों का है। देखो तुकाराम जी की बात सुनी कि पूरा जीवन कष्ट में, यहां तक ऐसी स्थिति आई कि अन्न के बिना पत्नी मर गई, बच्चे प्राण पोषण के लिए अन्न नहीं रहा, लेकिन भक्त ने अपनी निष्ठा नहीं तोड़ी। निरंतर नाम कीर्तन, संत चरणामृत, संत चरण रज का सेवन करके ऐसी ऊंचाई पर पड़े कि आखिरी में जब तो भगवान वो कह रहे, देखो भगवान श्री हरि विमान लेकर आ रहे हैं। भगवत पार्षद आए, विमान आया, सबसे प्रणाम किया और विमान में चढ़कर तुकाराम जी भगवान के धाम को गए। भक्तों के शरीर ऐसे छूटते, उनको स्मृति ही नहीं रहती कब शरीर छूट गया, और दिव्य देह से भगवान के समीप चले जाते। यही लाभ लेने के लिए हमें जन्म मिला है। खूब नाम जप करो, किसी का बुरा मत करो, किसी की निंदा मत करो। ये सब बातें हमारे भजन से हमें विघ्न पहुंचा करके अलग कर देती। और भजन भजन यही जीवन का सार है। जितना भजन कर लो, मृत्यु नजदीक आती चली जा रही। ये मन का एक स्वभाव है। इसे भोगों में लगा दो तो ये भोगों का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा, और भजन में लगा दो तो भजन का अभ्यास बढ़ाता चला जाएगा। जब अन्न त्यागा, फलाहार में आए, तब फलाहार भी त्यागने की इच्छा जागृत हो गई कि सावन भर केवल जल पी कर रहेंगे, गंगा जल पी कर रहेंगे। बड़ा उत्साह, त्याग की तरफ करो तो मन क्रम बाई क्रम त्याग बढ़ाता चला जाता है, और भोग की तरफ बढ़ो तो मन क्रम बाई क्रम भोग बढ़ाता चला जाता है। ये चतुर उपासक त्याग की तरफ बढ़ता है, अविवेकी भोग की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार मेरी परमार्थ की साधना आरंभ हुई। कथा सुनना, कीर्तन में सम्मिलित होना और संतों से प्यार करना। संतों को देखते ही एकदम लौट जाना, ऐसा लगना कि हो भाग्य। ये प्रायः महापुरुषों की वाणियों में पाया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे मेघ को देखकर मोर कुहुक पड़ता है, नाचने लगता है, ऐसे संत को देखकर जो भक्त आनंदित हो जाता है, ओह ओ भाग्य, आज संत दर्शन हुए, और मन नाच पड़ता है। उसके हृदय में भगवान प्रेम वर्षा करते हैं। हमारा चित्त बस दो ही जगह लगने लगा, कथा कीर्तन और संत जन। परहित की बात आती तो शरीर की परवाह न करके दूसरों की सेवा करने में बड़ा सुख मिलने लगा। मेरी अवस्था देख करके जो मेरे स्वजन है उनको अच्छा नहीं लगा। नहीं लगेगा अच्छा, एक एक बात बैठा लो। कई लोग शिकायत करते हैं, परिवार के लोग हमसे ठीक से बात नहीं करते, हमारा उपहास करते हैं। आपका क्या, बड़े महापुरुषों का किया। परिवार के स्वजनों को ये अच्छा नहीं लगता, हमारा भजन, हमारा संत प्रेम, हमारा परोपकार। उनको देखी ये नहीं गई। भाई बंद, स्त्री, ये सब हमारा जो ये भाव है इसके विरुद्ध करने लगे। ग्रह प्रपंच में आसक्त जन मेरे भाव का विरोध करने लगे, मुझे निषेध करने लगे। संत दर्शन, संत सेवा, कीर्तन, भगवत कथा, ये स्वयं उनके वचन हैं। मैंने अपने हृदय में निश्चय कर लिया था, कठोर हृदय बना लिया था, हर दुख सहूंगा पर अब पांडुरंगा को नहीं छोड़ूंगा, अब विट्ठल को नहीं छोड़ सकता। किसी की कोई भी परवाह ना करके, घर परिवार के लोग इतना प्रपंच किए, मैं किसी की बात नहीं सुनता। पकड़ो बात, बिल्कुल ये शोधी हुई बात इसीलिए सुना रहा हूं कि प्रायः हर भक्त के जीवन में ऐसा ही होता है जो सच्चाई से चलता है। घर प्रपंच की बातें मेरे को बहुत सुनाई गई, बड़ा विरोध किया गया, पर मैंने निश्चय कर लिया, हृदय कठोर बना लिया, इस जन्म में अब भगवान को नहीं छोड़ूंगा। फिर मेरे मन में आया कि जड़ मूल से इस प्रपंच को उखाड़ फेंकूंगा। अब तो जब हमारे परिवार के जन हमारा विरोध करते तो मैं ना देखता ना उनकी बात सुनता और जोर जोर से कीर्तन करता। करो विरोध, कितना करोगे,
राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय विठल जय विठल। अब वो निंदा करें, वो उपहास करें, वो भगवत कीर्तन कर रहे, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इस प्रपंच को। स्वजन अपनी ओर खींचते और विठल अपनी ओर खींचते, यही चलता है साधक के। एक तरफ भगवान का आकर्षण, एक तरफ माया का आकर्षण। पर हमने भगवान की तरफ, परमार्थ की तरफ कदम जोर से बढ़ाए। अब साधक का यह निर्णय है कि तुम माया के आकर्षण में जाते हो या प्रभु के आकर्षण में। लोग बार बार हमसे कहते कि तुम प्रवृत्ति मार्ग में हो, गृहस्थ धर्म में हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने किसी की नहीं सुनी। अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तुम्हारे किसी के उपदेश हमारे दृढ़ निश्चय को नहीं बदल सकते। इतनी खींचातानी जीवन में उपस्थित हो गई कि सत्य की पहचान के लिए मुझे मन को समझाना पड़ा कि तू मेरा साथ दे दे। अब जगत में तो कोई साथ नहीं दे रहा, अय मन तू मेरा साथ दे दे, तू मेरा साथी बन जा और सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि के पथ का अनुसरण कर, तू कृतकृत्य हो जाएगा। तुकाराम जी महाराज कह रहे कोई साथ नहीं दे रहा, अय मन तू तो मेरा साथ दे दे, मेरा साक्षी बन जा और भगवान सत्य स्वरूप है, उनके मार्ग का अनुसरण कर। इस असत्य संबंध, पति पुत्र परिवार, ये मिथ्या नश्वर प्रपंच भोग, तिलांजलि दे दे मन, तू मेरा साथी बन जा। मैंने बहुत लोगों के मतों को नहीं माना। मेरे हृदय में नित्य और अनित्य का विवेक जागृत हो चुका था, इसलिए मैंने सत्य को पकड़ा। केवल भगवान का मार्ग ही सत्य है, न ये संबंध सत्य है, न ये संसार सत्य है। इस प्रकार जब मैंने श्री हरि चरण प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, तो उसी समय भगवान मेरे सदगुरु के रूप में पधारे। श्री बाबा चैतन्य ने मेरे हृदय देश में प्रकाशित होकर के श्री राम कृष्ण हरि इसका उपदेश किया। वही कीर्तन करते थे और वही गुरुदेव आकर हृदय में उपदेश किए, जिसे कहते हैं स्वप्नादेश। उपदेश किया कि अब तुम श्री राम कृष्ण हरि ही कहो। मैंने अब दृढ़ विश्वास कर लिया कि जो जप रहा था वो गुरुदेव ने दे दिया, अब तो किसी भी तरह मैं इसे नहीं छोड़ सकता। विश्वास चित्त में धार लिया कि मेरा भोजन भी राम कृष्ण हरि, मेरी प्यास भी राम कृष्ण हरि, मेरे प्राण भी राम कृष्ण हरि, मेरा सर्वस्व राम कृष्ण हरि। निश्चय कर लिया, बड़ा सहारा मिल गया। पहले जपते थे, वही जब गुरु ने दिया तो बड़ा सहारा मिल गया, परिपक्व हो गया। अब तो बैठ करके 24-24 घंटे नाम कीर्तन, क्योंकि निश्चय पहले ही कर लिया था शरीर को कष्ट देकर भगवत भजन करना। ये बहुत जल्दी भजन रंग लाता है। जब चित्त लवलीन होने लगा तो मेरे हृदय में कविता की स्फूर्ति होने लगी। श्री हरि के लीला गुण प्रकाशित होने लगे, उनको कविता रूप में लिखने की स्फूर्ति हुई। श्री हरि का कीर्तन और श्री हरि प्रदत्त अभंग वाणी प्रकट हुई मेरे हृदय में। मैंने देखा कि मेरी बुद्धि में ये ताकत नहीं थी, ये मेरी बुद्धि में श्री हरि कीर्तन से प्रकाश हुआ, हरि लीलाओं का। ये भगवत प्रसाद से मेरे अंदर आया। ये भगवान की ही प्रेरणा से अभंग निकलते थे। मैं गदगद होकर के अश्रु प्रवाह करने लगा कि कैसी कृपा की मेरी बुद्धि में एक भी लीला नहीं थी, और आज लीलाओं की बाढ़ आ रही, गुणों की बाढ़ आ रही है। मैंने श्री हरि चरणों के प्रति और दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा प्रकट हुई। क्रम चलता रहा। बीच में रामेश्वर भट्ट के द्वारा बड़ा हमारे साथ निषेध आघात हुआ। मैंने भगवान की कृपा समझी, निषेध आघात हुआ, उसको भी सहा। बड़े विघ्न डाले जाते हैं, ये माया भगवती बड़ी विचित्र है। भगवान की प्रेरणा से मैंने उसको भी सहा। समाज का विरोध, घर का विरोध, माया का नाना प्रकार तांडव, खाने को नहीं, हर अव्यवस्था। चलो यहां जरा सा कामना पूर्ति नहीं होती, बोले अश्रद्धा हो गई भगवान में। ये कोई भगत है? भगवान ही हमारे प्रीतम हैं, उन्हीं को प्रसन्न करना, इसलिए नाम कीर्तन और सुंदर कवित्व रचना करके उनको सुनाता। जब मैं ऐसा करता तो बहुत लोगों ने मुझे अनुचित ठहराया। इन बातों को बहुत पकड़ना है, हिम्मत से चलना है। बहुत लोग विरोध करने लगे।
जो मेरी लिखी हुई वाणी थी, बड़ा विरोध होने लगा। इस विरोध से मेरा चित्त यूं दुखी हुआ कि हे हरि, आप प्रेरित करते हो, सो मैं लिखता हूं, सो मैं गाता हूं, फिर ये विरोध क्यों? जब मुझे लगा कि मेरे हरि ही नहीं चाहते हैं, तो जितने अभंग रचना की थी सबको लेकर के इंद्रयाणी नदी के दह में जाके डुबो दिया। विरोध कर रहे थे। भगवान के द्वार पर जाकर के, विठ्ठल भगवान के द्वार पे न खाना न पीना, उदास बैठ गया। आप तो ही वाणी प्रकट करते हो, आप ही अभंग लिखाते हो, फिर इतना विरोध करवा दिया, जाके इंद्रायणी में डुबो दिया वाणी जी को। अब दर्शन करने वाले तो दर्शन करके चले जाते, ठाकुर जी का शयन हो जाता, फिर ठाकुर जी का मंगला प्रभात दर्शन होता, फिर ऐसे कई दिन व्यतीत हो गए, न खाना न पीना, और चुपचाप द्वार पर बैठे रहना। दया आई पांडुरंगा को, और साक्षात प्रकट हुए जब कोई नहीं था रात्रि में, वहीं दरवाजे पे पड़े रहते, और कहा कि मेरे भक्त को यह सहना पड़ता है, तुम मेरे प्रिय हो, मैं देखना चाहता हूं तुम कितना सह सकते हो। तुमने सहा, तुम्हारी वाणी जल में नहीं डूबी है, वो मेरी गोद में रखी हुई है। तुमने जल में डाला था, मैंने उसे गोद में लिया है। देखो सारे अभंग ज्यों की त्यों ऐसे मेरे पास है। अभंग ज्यों के त्यों, जैसे श्री भगवत रसिक जी की वाणी यमुना जी में, तो यमुना जी ज्यों का त्यों, एक अक्षर भी गीला नहीं हुआ था, ज्यों का त्यों ले। ऐसे भगवान ने कहा जो तुमने इंद्राणी में डुबो दिया ना अपनी वाणी, कि सब विरोध करते, मैंने अपनी गोद में लिया है। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, सहना पड़ेगा इतने बड़े महापुरुष को भी, कितने कष्टों से ही भरा जीवन। तुकाराम जी भगवान का सगुण साक्षात्कार करके, भगवान से बात हुई, भगवान ने दर्शन दिया। उन्होंने जो अपने जीवन में कष्ट सहा, उस कष्ट से भगवान के प्रति उनकी ममता घटी नहीं, उनकी ममता बढ़ी। भक्त वही है कि जितना उन कष्ट मिले, जितनी विपरीतता आवे, उतना भगवान के प्रति प्रियता बढ़नी चाहिए। ये जगत का जो नाटक का स्वांग रचा है, उस परमात्मा ने रचा है। तुम भी उसी स्वांग के एक हिस्से हो, बस स्वांग मात्र करो, सच्चाई से नहीं। तुम न किसी के सच्चे पति हो, न किसी के पुत्र हो, न किसी के पिता हो, न किसी की पत्नी हो। तुम भगवत स्वरूप हो, स्वांग मिला है, स्वांग करो। सच्चाई है कि मैं ईश्वर के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को जोड़े, ये सच्चा नहीं है, झूठा है। ना तुम कुछ दिन के जो बने हुए पति हो, ना शाश्वत पति नहीं हो। तुम पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं रहोगे, बीच में कुछ दिन के हो, लेकिन शाश्वत है सच्चिदानंद प्रभु। श्री तुकाराम जी कह रहे, नटनाट्य अवधे संपादिले सोंग। ये स्वांग है, ये नट का नाट्य है, बिल्कुल नाटक जैसा करो। सत्य है भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत लीला। क्या कोई अंगारों की सेज पर सुख की नींद सो सकता है? तो उत्तर आएगा नहीं। तो क्या खटमल की चारपाई पर सुख की नींद सो सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले ऐसे ही भोग वासना, नाना प्रकार की गंदी वासना, ये क्या तुम्हें सुख चैन से सोने देंगी? अनंत जन्मों से जलते हुए चले आ रहे हो, आगे भी जलना पड़ेगा। नहीं, आगे बढ़ो, संसार के मार्ग में नहीं, भगवत मार्ग में, तभी सुख से विश्राम कर। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम, आप चैन की नींद। हाँ, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। चैन की नींद, ये अंगारों की सेज पर पड़ना है, जो भोगों में, जो नाना प्रकार की वासनाओं, मानो खटमल की चारपाई पर। कहां चिंता सुख भय से युक्त कहीं नींद आती है? जब तक देह भाव है प्यारे कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तब तक बंधन को प्राप्त हो। भाव ही देह भाव को नष्ट करेगा, भगवत भाव कर्म बंधनों को नष्ट करेगा।
दही मत कर जब उससे मक्खन निकाल लिया जाता है तो मक्खन छाछ में डालने से ऊपर ही रहता है, कभी डूबता नहीं है। जब तक मथा नहीं गया था तो एक में ही एकम एक था, और जब मथ कर दही को मक्खन निकाल लिया गया तो फिर उसे छाछ में छोड़ दो, फिर नहीं मिल सकता। ऐसे ही खूब नाम जप करके पहले जीवत तो नष्ट कर दो, फिर संसार में रहोगे तो ऐसे रहोगे जैसे छाछ के ऊपर मक्खन रहता है, कभी मिल नहीं सकता। तुकाराम जी कहते हैं दही से पहले मथ करके मक्खन अलग कर लो, फिर मिलाना भी चाहोगे तो चाहे जितना प्रयास करो मिलेगा ही नहीं। ऐसे एक बार तुम देह भाव से अलग हो, नाम जप करके ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, फिर संसार में तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। प्यासा प्यासे की हालत जानता है, भूखा भूखे की हालत जानता है। ऐसे ही भगवत मार्ग का पथिक केवल भगवत मार्ग के पथिक ही भगवत मार्ग के पथिक को जानते हैं, दूसरे नहीं जान सकते। दूसरों को तो आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में खाने को नहीं, हर कष्ट हर, और वो खूब नाच नाच करके नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में इकलौते पुत्र का 100 पड़ा हुआ है और वो नाम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्षण क्षण पर कष्ट दिया जा रहा है और वो हरि 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 मेरा हरि, ऐसा कैसे हो सकता है प्रहलाद जी? ऐसा कैसे हो सकता है 22 बाजारों में मार कोड़े खाल खींच ली गई, फिर भी ना तो भक्ति में फर्क पड़ा ना भक्त में फर्क पड़ा, वैसे ही भक्ति वैसे ही मुख प्रसन्न, कैसा कैसे हो सकता है? ये बात जैसे प्यासे को प्यासा जानता है, भूखे को भूखा जानता है, ऐसे ही भगवान के भक्त को सिर्फ भगवान का भक्त जानता है। ये विषयी सांसारिक प्रापंचिक लोग उसे नहीं जान सकते। तुकाराम जी कहते हैं माया योग से जीव दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है और भक्ति योग से महासुख को भोगेगा, इसलिए माया योग से हटो और भक्ति योग को प्राप्त करो। अनित्यम सुखम लोको मिमम प्राप्य भजस्व माम, ये संसार के नाशवान सुख भोगों से मन को हटाओ, लोक के भोग तुम्हें दुर्गति को प्राप्त करा देंगे। प्राप्य भजस्व माम, मुझे भजो, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो। बाटे या जनाचे थोर व आश्चर्य विषय वडिम भूतले जीव। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जीव भोगों में फंसकर समय को नष्ट कर रहा है, वो समझ रहा है बड़ा अच्छा समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन आगे भयानक दुख आने वाला है, फिर मृत्यु होगी, फिर अन्य योनियों में जाओगे। इसलिए भजन कर लो। पैसा के बल से, भोगों के बल से, पद के बल से तुम काल से नहीं बच सकते, उन्मत्त मत हो, भजन कर लो। तुकाराम जी कह रहे बड़ी दया आ रही है ऐसे जीवों पर जो भोगों के बल से, धन के बल से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं कि समय बढ़िया जा रहा है बड़ी मौज मस्ती से, लेकिन वो आगामी दुख को नहीं देख पा रहे हैं। अरे ये मुझे ना भजे ऐसा कौन सा बल है इनको मिल गया कि निश्चिंत होकर भोगों में पड़े हुए भगवान को भी दया आती है कि जीव कैसा भूला हुआ है। इनमें कौन सा ऐसा दम है जो अंत काल में तुम्हें काल से बचा सकता है? रुपया में, पत्नी में, पुत्र में, पति में, परिवार में, धन में, किसमें ऐसा बल है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सके? जब मृत्यु से नहीं बचोगे तो फिर अगला जन्म होगा, फिर उस योनि में नया। ये कब तक चलता रहेगा? क्या यमदूतों से तुम्हें ये रुपया पैसा बचा लेगा? क्या यमदूतों के दंड से तुम्हें ये नाना प्रकार के शरीर संबंधी लोग बचा लेंगे? नहीं। तो विद्या बचा लेगी, वयस बचा लेगी, प्राणियों का रिश्ता नाता तुम्हें बचा लेगा। अरे अब होश में हो जाओ, संसार काल का कलेवा है, इसमें कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। इसलिए नाम जप कर ले, अपने को बचा ले। बचाना क्या है? देह भाव से हट गए, बच गए। भजन के बल से देह भाव से हट गए तो मृत्यु का प्रवाह देह में होगा, आपके ऊपर नहीं, आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। जीव तू मृत्यु को मत भूल। मृत्यु को बड़ा चस्का लगा है लोगों के मारने का, वो किसी को नहीं बख्शती, सबको मारती चली जाती, रौंदती चली जाती है। एकमात्र नंद नंदन यशोदानंदन है जो तुम्हें मृत्यु से बचा सकते हैं, देह भाव रहित करके। चाहे कोई कितना बुद्धिमान हो, क्या चीनी से ऊख बना सकता है? गन्ना बना सकता है? गन्ने से चीनी तो बन गई, लेकिन चीनी से गन्ना खड़ा कर सकता है फिर? कभी भी, कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, गन्ने से चीनी बन गई, गन्ने का रस फिर उबाला गया, फिर वो चीनी बनने के अधिकार में आ, पर चीनी से गन्ना बना सकता है? तो बोले नहीं। तो बोले वैसे दिमाग खर्च कर ले, तू जन्म जन्मांतर में मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है,
जब तक तू भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक तू सुख नहीं प्राप्त कर सकता। सुख सिंधु से तू प्रकट हुआ है, अब सुख सिंधु का भजन कर ले, नहीं तो तू सुख सिंधु खड़ा नहीं कर सकता संसार में। मकान बना के करोड़ों अरबों रुपया जमा करके नाना प्रकार, जैसे चीनी से फिर ऊख नहीं बनाया जा सकता, ऐसे तू लाख उपाय कर ले अपनी बुद्धि से। इस दुखालय संसार में तू है सुख स्वरूप, लेकिन तू सुख नहीं पा सकता बिना सुख सिंधु का भजन के। गर्भवास में तूने वादा किया था कि हर जीव वादा करता है, एक बार मुझे यहां से निकाल दो, मैं भजन करके भगवान को प्राप्त करूंगा। अरे उस वादे को भूल गया। भगवान शेषनाग भी अपनी 2000 जिह्वा से जिनका नाम गुणगान करते हैं, वेद भी जिनका नेति ने, उनसे वादा किया था तूने कि एक बार गर्भ से बाहर कर दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। बौरा गया, इस माया में आके फिर बौरा गया, अपनी जिह्वा से व्यर्थ की बातें करके, दिमाग से नाना प्रकार के प्रपंच का चिंतन करके फिर फंस गया चक्कर में, वो वादा भूल करके। इसलिए श्री तुकाराम जी कहते, जीवात्मा तू ही अपना तारक है और तू ही अपना मारक है। यदि तूने वादा निभाया और भजन किया तो अपने को तार लेगा, और यदि वादा भूलकर फिर प्रपंच के चिंतन में लगा तो अपने को मार देगा। तू अपना उद्धारक बन रे जीव, तू मुक्त है, मुक्त हो जा। सोच, ये संसार तेरे को कभी सुख नहीं दे पाया, तो अब क्या तुझे सुख देगा। इसलिए जैसे भोजन पाने से तृप्ति होती है एक एक कवल से, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। इसलिए निरंतर नाम जप करो। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता, स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो। लिख लो, जो अनुभव मुझे हो रहा है मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो। ब्रह्म ऋषियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो। त्यक्ता, ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ही अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का नहीं, परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता, व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बढ़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया। पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो। प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं। ना गणित मयसो, जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। तब आगे एक चाह पैदा होती है कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भगवान नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार, कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता और फोन नंबर पूरा सब उसमें, नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं, बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, मान, नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न। गणितमय ऐसो, कोई गणना मत करो। यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंदी सुनते आओ। जहां कान में पड़ा, फूलन बढ़ी, मार्ग छूटा, संसार सामने खड़ा। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, वो उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योग क्षेम का वाहन मैं करता हूं, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूं। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योग क्षेम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूं। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूं, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते हैं, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोक्ता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा ये भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज, कौन सी सुविधा नहीं थी, कौन सी सुविधा नहीं थी। भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में, ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था।
इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार, दुख और संकटों से व्याप्त, नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवदानंद रुका हुआ है उसको हटा देते हैं। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है। ये उपासक ही जानता है, भक्ति जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो योग क्षेम तो भगवान करते, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना, क्षेम माने जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो जो प्राप्ति कराने के लिए त्याग कराना उसका कहते हैं नाश। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ममता का, आसक्ति का, राग का, वही जगत गुरु हैं। कोई देह आसक्त गुरु नहीं हो सकता, और गुरु कभी देह आसक्त नहीं होता, वो तत्व होता है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। कृपा करके हरि ही गुरुदेव के रूप में विराजमान। तो हम केवल गुरुदेव और हरि का आश्रय लेकर के भगवत मार्ग में बढ़े, किसी की अपेक्षा न रखें और यश की भी चाह न रखें कि हमारा कोई सम्मान करे, कोई प्रतिष्ठा, कोई मान आदि, आदर आदि। ये बहुत बुरा रोग है मान प्रतिष्ठा का, बहुत जोर से फैलता है। इस वायरस की दवा नहीं पक्का, और इसकी दवा केवल हरि के पास है, वो घोर अपमान, घोर निंदा। ये कीमो से भी ज्यादा बहुत जलाने वाला है। ये इंजेक्शन जो है ना, जो भगवान देते हैं, फिर कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। वो जहां ऐसा अपयस रूपी इंजेक्शन लगाया, भगवान को साफ दे दिया महाराज, श्री भगवान को साफ दे दिया नारद जी ने। ऐसा इंजेक्शन लगा कि जो अब भारी गर्भ रूपी घोड़ा हो गया था, जड़ से नष्ट करना है, लीला विचित्र की। तो ऐसा होश उड़ गए देवर्षि नारद जी के कि अपने आराध्य देव को साप दे दिया, जाओ, जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखित हो रहा हूं ऐसे तुम बन बन भटकोगे और ऐसे रोगे, और जो बंदर का स्वरूप दिया यही तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत। प्रभु ये कि आपने लाड़िले प्राण प्यारे आराध्य देव, मैंने आपको शाप दे दिया, मम इच्छा का दीन दया, जाओ भजन करो, जप हो जाए शंकर शतनामा। उनका अपराध करके आए हो, उन्हीं का नाम जप करो। उपासक को अगर यश अच्छा लगने लगा, प्रणाम अच्छा लगने लगा, नमस्कार अच्छा लगने लगा, तो भगवान से रति नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहे। कोई सम्मान, आदर, प्रशंसा करे, राधा 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 कान में अंगुली डाल लो। अपनी प्रशंसा जब होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो, और जब दूसरे की निंदा होने लगे तब कान में अंगुली डाल लो। श्रवण मूंद नता चले पर आई, वहां से पीठ दे के तुरंत चल देना चाहिए। जैसे कोई सामने प्रशंसा कर रहा है, अरे महाराज आप तो आप राधा 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 राधा, सुने नहीं, और दूसरे की निंदा करने लगे तो सुने नहीं। बहुत बहुत ये बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। रुपया, मित्रता, दूसरे की मुंह देखी तब हमारा परमार्थ पुष्ट हो, अपेक्षा रखना, और यश कीर्ति, नाद्रतो धर्मनिष्ठा। जब हम परम धर्म की तरफ चलते हैं तब लोक धर्म का त्याग करना ही होता है। जब गोकर्ण जी से के पिता आत्मदेव ने पूछा कि धुंधकारी से तो मैं उब गया, अब मुझे संसार से वैराग्य हो गया, कैसे भगवान को प्राप्त करें, क्या करें जाकर, अब हम वन में जाना चाहते हैं, क्या करें। तब उन्होंने कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्नस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। बहुत जोर का श्लोक, पूरी साधना भगवत प्राप्ति की एक ही श्लोक में बहुत जोर। पहला वैराग्य का किया था, दूसरा ये सिद्धांत बहुत जोर का है। धर्मम भजस्व सततम, बोले सतत धर्म का भजन करना चाहिए। तो प्रश्न उठता है कि धर्म का तो बहुत विस्तार है, एक पुरुष के कई धर्म होते हैं, एक स्त्री के कई धर्म होते हैं।
वो पुरुष किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का मित्र है, किसी का रिश्ते नाते, क्या क्या धर्म है। ऐसे ही स्त्री का, वो किसी की मां है, किसी की पत्नी, किसी की बहन है, किसी की बेटी, क्या क्या धर्म है। तो बोले धर्म का सतत भजन करने का तात्पर्य आपका क्या है? मैं तो वन जाकर के भजन करना चाहता हूं। तो कहा त्यज लोक धर्मान, आगे बोलना पड़ा, धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्म का भजन करे। तो बोले किस धर्म का? तो बोले त्यज लोक धर्मान। ये सब जितने लोक धर्म है, लोक धर्म की पूर्णता परम धर्म की प्राप्ति में होती है। और परम धर्म क्या है? श्री भगवान के चरणारविंद की प्रीति। और उसका परिचय कहां से मिलता है? सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत महापुरुषों का संग करे तो परम धर्म का परिचय मिलता है। अगर धर्म का पालन हो रहा है, हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं, तो तुम्हें धर्म पालन का कोई फल नहीं मिला। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में आग लग जाए जिसमें भगवान के चरणारविंद का भाव न हो, प्रेम न हो, भक्ति न हो। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म की प्राप्ति के लिए साधु पुरुषों का संग करे। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषन, सदैव संत पुरुषों का सेवन करे। तो बोले संत पुरुषों के सेवन करने में भी आपको लाभ प्राप्त होना असंभव हो सकता है, अगम्य। बोले क्यों? बोले यदि कामना और तृष्णा का त्याग नहीं किया तो। कामना और तृष्णा का त्याग, कामना सुने हुए देखे हुए भोगों की भोगने की इच्छा कामना, तृष्णा भोगे हुए भोगों के भोगने की इच्छा। ये दो बातें संत संग का लाभ नहीं लेने देती। कामना में भटक कर कुसंग हो जाता है, तृष्णा बार बार भोगों में फिसला देती है, भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा। अगर साधु पुरुषों का संग किया जाए तो परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति होती है, पर कामना और तृष्णा का त्याग करके। जहि काम तृष्णाम। और सावधानी, यदि आपने कामना तृष्णा का त्याग किया तो आपके अंदर एक बात आने की संभावना है, अहंकार की। मैं काम त्यागी हूं, मैं समस्त भोगों का त्यागी हूं। और इसकी परिचय वृत्ति यह है कि अपने में गुणाभिमान और दूसरे में दोष दर्शन। तो आगे बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। संत पुरुषों का संग करे, परम धर्म का परिचय, परम धर्म की प्राप्ति के लिए कामना का और तृष्णा का त्याग करे और कभी किसी के दोष वर्णन न करे। अन्यस्य दोष गुण, अगर हम किसी एक के गुण देखते हैं तो दूसरे के दोष चर्चा हो ही जाएगी। इसलिए हम केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल भक्तों के चरित्रों की चर्चा करेंगे। नाम महिमा, धाम महिमा, रूप महिमा, लीला गुण महिमा, किसी के सांसारिक गुणों का नहीं। यदि कहीं आपने किसी के वैभव और धन के आगे घुटने टेक दिए तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, पक्का। बड़े विनोद की बात है, जो ब्रह्म का वर्णन करने वाला है वो रुपए वाले का वर्णन शुरू कर देता है जब रुपए आ जाता है। जब ब्रह्म का वर्णन कर रहा है, ईश्वर का वर्णन कर रहा है जो वचनों से, और जब रुपए का महत्व आ जाता है तो उसकी भाटगिरी शुरू हो जाती है। जब भोगों का महत्व आ जाता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है। बहुत विचित्र खेल माया का, तिसय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दाया, देवी हिसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। धर्म निष्ठा की भी परवाह नहीं, ना तो किसी की मित्रता की परवाह, ना किसी की अपेक्षा, ना मान की परवाह और ना किसी धर्म की परवाह। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अब हम आ गए हैं समस्त धर्मों के ऊपर विराजमान, भागवत धर्म उसके ऊपर विराजमान। श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। प्रेम धर्म न देवरी ब्रह्मा देव न खल हरि भक्त हृदा। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, महाराज का वैभव तो वेद पुराण शास्त्र सब, लेकिन आगम निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधि। ये प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप, प्रेम धर्म वृंदा विपिन। बहुत कृपा हो गई है, जो तुम समझना चाहते हो वो समझे हुए भी ये समझ नहीं पाते, जो तुम्हारी रोज दिमाग में बात डाली जाती है। हमारे माई श्यामाजू को राज, अभी धूप लगी नहीं इसलिए छाया का सुख नहीं मिल रहा है। अगर धूप से तपते हुए आते ना, जैसे अपने लोग आए, तो तुम्हें लगता श्यामाजू की छाया में कितना सुख है। अब सीधे
धूप लगी नहीं, तप हुआ नहीं, कष्ट मिले नहीं, भटकन नाना प्रकार की विषयों की ओर एकदम गोद में आ गए तो तुम्हें लगता है कोई खास बात नहीं, बार बार घेर करके संभाल ले, तुम्हें लगा खास बात नहीं। उस खास बात में आ गए हो जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते हैं, जहां बड़े बड़े खास भी खवासी नहीं पाते। खवासी को तो सोच दो, श्री जी की दास्ता, खास न देवे ब्रह्मादेव न खलु हरिभक्त न सुहृदा दिवीर यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा। खवासी है ये दासत्व की महामहिमामयी। इसलिए कह रहे अब धर्म की भी, क्योंकि श्रीपाद प्रबोधानंद जी वृंदावन प्रेम रस के महापुरुष है, नादृता धर्मनिष्ठा। अब हमें कोई धर्म का उपदेश करे तो व्यर्थ है। आचार्य चरण श्री हितजू महाराज, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्व्रथा वार्ता। धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की यहां वार्ता हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि हम तो प्रेम धर्म की महामहिम प्रेम। कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो ले, चाहे जितना शास्त्र ज्ञान हो, इन 2.5 अक्षर का परिचय नहीं प्रेम। कबीरदास जी उसे पंडित नहीं मानते, उसे ज्ञानी नहीं मानते। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, गजब गजब की विद्वता होती, तो इसे देखते रह जाते, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे तो है ले। जब ये विद्या में से आकाश अनंत है महाराज, कितना उड़ोगे, आकाश अनंत है, मच्छर से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, ऐसा अनंत है, ऐसे ही परमात्मा अनंत है, कितना क्या करो, एक बात मान के बैठ जाओ, हम आपके सिवा और न किसी को जानते हैं न मानते हैं, आप ही मेरे प्राण धन, आप ही जीवन धन, सब जान जाओगे। जिसने प्रभु को पकड़ लिया वो पूर्ण ज्ञान संपन्न हो गया, और जो ज्ञान में भटकता रहा, प्रभु को पकड़ना बड़ा मुश्किल। प्रभु को पकड़ लो तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए प्रभु हैं गुरुदेव, प्रभु हैं संतजन, प्रभु हैं शास्त्र, इन पर दैन्य भाव हो करके तो बोध हो जाए, नहीं तो ज्ञान बहुत है, बोध होना बहुत कठिन है। इसीलिए कह रहे त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, ये विद्या विनोद छोड़ दो, बहुत शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति, छोड़ दो ये विद्या विनोद और बैठ जाओ लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेकर, राधा राधा राधा। फिर जो ये परा विद्या आपको बोध कराएगी वो भगवत प्राप्ति का मार्ग होगा। बहुत बहुत शास्त्र तभी सार्थक है जब हमारी स्थिति शास्त्र के अनुसार होने लगे, आचरण नहीं तो पढ़े लिखे क्या, शास्त्र का सब ज्ञान है, आचरण हमारे विहीन है तो कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। केवल हम विद्वता का प्रदर्शन करके मान सम्मान पा सकते हैं, लेकिन माया पर विजय नहीं। त्यक्तम विद्या विनोदाद्यखिलमति तपो ज्ञान योगाद्युपैक्षी। और बड़ी बात कह रहे, अब हमें तपस्या का प्रदर्शन करने की भी जरूरत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन आश्रित प्रियालाल का उपासी, हम कपड़ा त्यागी हैं, हम अमुक अमुक, हम त्यागी हैं, बस। कैसे हम त्यागी? तन वांग मनोभिरमले शुभम तवेवाश्रिता, शरीर वाणी मन और स्वयं श्री जी को दे दिया। अब जैसे मना है तैसे, हमारा अस्तित्व ही खत्म, लाडली मैं आपका, यहीं से काम बनता है, यहीं से काम बनता है। अगर मैं त्यागी तो उसका फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं, उसका फल मिलेगा। बस यही अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में अंतर था। हजारों वर्ष की समाधि लगाने वाले महात्मा दुर्वासा जी हैं, दूर्वांकुर का रस पीने वाले कितने त्यागी महात्मा हैं, और अम्बरीश जी समर्पित है, बस ये अंतर है। वो एक तपस्वी है कहीं ना कहीं, तभी तो है कृत्या उत्पन्न कर दे। अम्बरीश जी हाथ जोड़े सर झुकाए खड़े रहे, ना तो कृत्या से भयभीत हुए, ना कोई प्रतिकूलता की। भगवान के दिव्य पार्षद सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया, हम दुर्वासा जी के पीछे लग गए। खास बात समर्पण। यहां कह रहे अगर प्रेम प्राप्त करना है तो हमारी वाणियों में लिखा है कि कठोर से कठोर कबहू ना मिले, मृदु, उचित आहार, उचित वस्त्र, शरीर का स्मरण ही न रहे प्रिया प्रीतम के ध्यान में, भूख का स्मरण ही न रहे। जैसी परिस्थिति में प्रियालाल रख रहे हैं, इन सब बाहरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कह चुके हैं, इन बातों को मान लो। वायु पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? फलाहार करके कितने पक्षी रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? जल पीकर कितने जीव रहते, क्या भगवत प्राप्त हो गए? मिट्टी खाकर कितने जीव रहते, केचुआ आदि, क्या भगवत प्राप्त हो गए? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से है, भगवत चिंतन से।
जो कुछ जैसे भी प्रारब्धानुसार मिले भगवत भोग लगाकर प्रसाद पाओ, जो वस्त्र मिले, जैसी परिस्थिति, हर समय नाम जप परायण रहो, हर समय प्रभु का चिंतन करो। और कह रहे ज्ञान, एक ज्ञान है, इतना जरूर होना चाहिए कि सर्वलोक महेश्वर अनंत ब्रह्मांडों का एक क्षण में सृजन करने वाले मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्रभु है, जो सब रूपों में विराजमान हैं, जिनकी सत्ता से ही सत्ता है, वही मेरे प्रीतम है। वेदांत ज्ञान की प्रेम में जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेम दासोहम से प्रकट होता है। और अगर वेदांत ज्ञान में ब्रह्म हूं तो फिर दासता में पहुंचना कठिन हो जाएगा, और दासता से ये रास्ते में ही बोध हो जाता है अपने आत्मस्वरूप का। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं, एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, सब मेरे प्रभु ही हैं, ऐसा तुम देखो। यही तो है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, यही है सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। और यहां टिका नहीं गए, आगे बढ़ गए। ज्ञान प्राप्ति का भी उपाय मत करो, राधा राधा राधा, अपने आप ज्ञान आ जाएगा जितना आपको जरूरत है अपने मार्ग का। फिर कह रहे हैं योगाद्युपेक्षी, अभी अष्टांग योग आदि के लिए जैसे जो मार्ग है उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत नहीं, क्योंकि योग का सच्चा स्वरूप है चित्त वृत्ति का संसार से हटकर प्रभु में लग जाना। अगर आप अन्य साधनों का भाव रखते हैं तो आप प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। परम योगी उद्धव जी को गोपीजन कहते हैं, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। प्रेम योग के आगे सब योग फीके, इसलिए योगादि का अहंकार भी मत करो, योगादि का आश्रय भी नहीं, परम योग का आश्रय। परम योग क्या है? अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान का सतत मधुर मधुर स्मरण, इससे बड़ा कोई योग नहीं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते, ददामि बुद्धि योगम तम, सबसे बड़ा बुद्धि योग जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। उपेक्षा कर दो, ना धर्मनिष्ठा, ना विद्या विनोद, ना तप, न ज्ञान, न योग। रह क्या गया? रह क्या गया? बोले गुरुवादी नाम बचो न श्रुतिमती, बहुना किम न देहोथ वैक्षी। जो तुम्हारे बुजुर्ग जन है, गुरुजन कहते हैं बड़े वयोवृद्ध जनों को, वो जो बोल रहे हैं उनकी भी बात मत सुनो, क्योंकि वो संसार आसक्त हैं। माता पिता बाबा दादा नाना काका ये संसार आसक्त हैं, ये वो उपदेश नहीं कर सकते जिससे तुम्हें परम भगवत प्राप्ति हो, नहीं कर सकते। विशुद्ध भक्ति का उपदेश सदगुरुदेव भगवत प्रेमी महात्मा, और जो भगवत प्रेमी महात्मा काका ताता दादा ताऊ ये नहीं होते, वो केवल भगवान के जन होते हैं, उनसे संबंध सांसारिक नहीं माना जाता। कह रहे हैं गुरुवादी नाम बचो न श्रुतमति बहुना, ये बहुत बोलेंगे, इनकी बातें मत सुनना। किम ना देहोथ वैक्षी, आप अपने देह की भी परवाह मत करो। और श्री वृंदारण्य गत्वा तो शरणमयम न रुपेक्षा कदापि, हे वृंदावन धाम मैं आपकी शरण में हूं, वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुण में चित्त डुबा दो तो अद्भुत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी।